अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर शहजाद शमीम इकबालिया की नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत हूँ और आपके यहाँ पेश खिदमत है आज के हवाले से। आज का टॉपिक जो है उसका तीसरा हिस्सा है कि अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार हैं, नज़रियात हैं, तालीमात हैं, उनको एक मज़मून की शक्ल दी जाए और वो हमारे बच्चों के सिलेबस में शामिल की जाए, नर्सरी से लेके डॉक्टरेट तक। आज उसका ये तीसरा हिस्सा है और तीसरे हिस्सा में हम कवर करेंगे, पहले हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं नर्सरी से 5वीं तक। एक आइडिया दिया है जिसमें हमने कहा था कि 5 नज़में होनी चाहिए, जिसमें लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हमदर्दी से बुलबुल है, मक्खी और मकड़ा है, पहाड़ और गुलहरी है, गाय और बकरी है। आज जो है ये 6ठी से 8वीं तक का सिलेबस हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें यार अब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे ये शामिल है, मुस्लिम की जो 1912 में उन्होंने नज़म कही थी वो शामिल है, और मार्च 1907 में जो उन्होंने इरशाद फरमाया था वो नज़म हमने इन बच्चों के लिए रखी है। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सादे मोहतरम से कहूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर प्लीज़। डॉक्टर साहब, आपने ये जो यानी ज़िंदगी के इस पहलू पर जो काम शुरू किया ना, मैं कहता हूँ ये सारे कामों से बुनियादी काम है जी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मेरी तो दुआ है जी। तो जैसे अल्लामा ने अपने इसरार और रमूज़ बेखुदी में ये फरमाया है जी कि, और बतौर तालिब इल्म मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि मैंने ये स्वाए इकबाल की किसी जगह नहीं पढ़ा कि जिसने इतना बड़ा क्लेम किया हो कि मेरा कोई हर्फ भी कुरान से बाहर नहीं है। बिल्कुल हैं, वो शेर मैं दोहरा देता हूँ कि गर दिलम आईना बेजोहर अस्त जी, गर दिलम जी आईना बेजोहर अस्त वर्ब हरफम गैर कुरान मुज़मिर अस्त। ऐसी बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। और किसके सामने? यानी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके सामने ये कह रहा है। बिल्कुल। तो मेरा तो कम से कम डॉक्टर साहब ईमान और यकीन है कि ये जो इकबाल का जो फ़िक्र है जी जी, ये बिल्कुल जो है ना मैं ये लाजम होना चाहिए जी। ये तो यानी हमारे बच्चों की इंसान साजी करने के लिए, किरदार साजी करने के लिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यानी आलम इस्लाम में ख़ास करके यूथ की जो नशो नुमा है, उनकी शख्सियत की तामीर जो है उसमें ये अल्लामा इकबाल के अफ़कार तालीमात कलाम बहुत जो है ना बतौर एक सब्जेक्ट जो है ना ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं आप। हाँ, तो इसी तरीके से इकबाल ने डॉक्टर साहब, ये मैं यानी बतौर एक तालिम बताते हुए आपको बड़ा ये बड़ी खुशी महसूस होती है। तो उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी जी दुनिया में किसी जगह भी है तो इनफरादियत में है। सही। और ये इनफरादियत का जितना यकीन हो, इसका इस्तेहकाम हो जी, और इसकी वुसअत हो, ये ज़िंदगी की खुशी से वाबस्ता है। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ को उजागर करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि पूरे आलम इस्लाम में और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में, जो कि बना ही इस बुनियाद पर है कि इकबाल ने कहा है जो 1930 का खुतबा अल-आबाद है कि ये हम एक दुनिया में एक ऐसा रियासत बना रहे हैं कि जो कि यानी इस्लाम के खूबसूरत चेहरे पर जो ये मुल्कियत ने दाग धब्बे डाल दिए हैं, हम दुनिया को बताएंगे। और इस्लाम को और जो जदीद इल्म जो है उसको हम बाहम मरबूत करते हुए जी जी जी, तो इसमें जो है ना इकबाल ने ये बड़ा बुनियादी है कि फ़र्द के लिए जी यानी बड़ा ज़रूरी है कि उसके अंदर जो है वो तमन्ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जिस तरह गाड़ी जो है वो बगैर ईंधन के, पेट्रोल के नहीं चलती, इस तरह जिस इंसान के अंदर कोई तमन्ना और आरजू नहीं है वो जनाब, तो ये यानी ये हम चाहते हैं कि ये नज़म जो है ये बच्चों के वो उस उजागर करेगी लेवल को कि अगर उन्होंने ज़िंदगी में काम कुछ करना है। हाँ, तो इस दुआ में हाँ, तो ये इकबाल ने जो है ना वो बड़ी, मैं कहता हूँ कि इरशाद जिस तरह वो फरमाते हैं कि या रब जी जी दिल मुस्लिम को
वो जिंदा तमन्ना दे क्या बात, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। जी जी, यानी तमन्ना ऐसी हो जो रूह और कल्ब को गरमा दे। सही सही सही। और फिर जो है ना, इकबाल अला रहमान ने खास करके इस दुआ में ये भी डॉक्टर साहब फरमाया है जी जी, कि महरूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे। जी जी, क्या मेरे अल्लाह, ये कौम जो है, ये मुसलमान जो है, ये खुलफा राशदान के बाद ये मुल्कियत और सरमायादारी आ गई है, और वो कुरान का जो एक निज़ाम ज़िंदगी है उसको ये भूल चुकी है। जी जी, तो अल्लाह ताला तूने मुझे वो आश्कारा कर दिया है। तो यहाँ फरमाते हैं कि मारूम तमाशा को फिर दीदा बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखा। क्या बात है, क्या डॉक्टर साहब, ये बहुत बुनियादी बात है। बिल्कुल ऐसी है कि देखो ये क्या मांग रहे हैं अल्लाह से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही है। तो इस दुआ में ये जो है ये बड़ी है। और फिर ये फरमाया कि ये हमारी कौम जो है, यूथ जो है ना, ये आवारा गर्दी ज़्यादा हो गई है। और शायरी में कहा है कि भटके हुए आऊ को फिर सूए हरम ले चल, बिल्कुल, इस शहर के खूगर को फिर वसत सहरा दे। कि हमारा नौजवान जो है ये वो भटक गया है। तो अल्लाह ताला फिर इनको जो है ना कुरानी तालीम की तरफ लेके आ। क्या बात है, क्या बात, मांगते भी है तो क्या मांगते हैं। हाँ, और फिर इनके जो मकसद और टारगेट है, वसत में मकासद को हम दो सुरैया कर। कि इनकी नस्बुल ऐन जो है मुसलमान यूथ के, वो जनाब सुरैया गैलेक्सी से भी ऊपर हों। कि जितना तुम्हारा टारगेट और नस्बल यूथ का होगा उसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में सरगर्मी हो आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि अल्लाह ताला ये हिंदुस्तान और ख़ुसूसी तौर पर पूरा आलम इस्लाम और मशरक़ एशिया जो है, ये इस वक्त जो है ना ग़ुलामी की वजह से जो है ना, ये एक आम इंसान जो है वो भटक गया हुआ है, वो रास्ता भूल गया है। तो अल्लाह ताला मेरे कलाम में इतनी ज़्यादा वो दे कि हर आदमी जो है उसको दोबारा है। तो क्या खूबसूरत फरमाते हैं कि मैं बुलबुल नाला हूँ, एक उजड़े गुलस्ता का, तासीर का साहिल हूँ, मोहताज को दाता दे। और फिर साथ ही है कि ये हमारी कौम जो है अपने मुस्तकबिल का इनको एहसास ही नहीं है। तो शायरी में कहते हैं कि एहसास अनायत कर आसारे मुसीबत का, आसारे मुसीबत इमरोज की शोरश में अंदेशा फरदा दे। ये भी दुआ है। तो ये डॉक्टर साहब ये मुख्तसर सी दुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है ना, जिस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक ना दरिया को उन्होंने एक कुज़े में बंद किया, तो ये बड़ी खूबसूरत है। माशाल्लाह, बहुत ये बच्चों के लिए खास तौर पे बच्चे अब ये स्टेज में होंगे, अब वो ऐसा बात करना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं, समझना सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए मोटिवेशन के लिए ज़बरदस्त दुआ है। जी हाँ। अब साथ ही डॉक्टर साहब जी, आप देखें कि खुतबा इलाहाबाद उन्होंने दिया है जी जी 1930 में, जी हाँ, जिसमें वो एक मुस्लिम रियासत के खुदुखाल वादा करते हैं। जी हाँ। और 1947 में रियासत की पाकिस्तान की तश्कील होती है। जी हाँ। लेकिन है कि उनकी कुरान फहमी देखो कि मार्च 1907 में जब वो इंग्लिस्तान में थे, यानी बतौर एक तालिब इल्म इकबालियात के मैं कहता हूँ कि ये बाद लोग कहते हैं ना कि इकबाल को ख्वाब आया है, और मैं कहता हूँ कि नहीं, वो तो कुरानी तालीमात के नतीजे में बहुत इब्तदाई सतह पर समझ गए थे, वो समझ गए थे कि भाई अगर पूरी दुनिया में और इस वक्त जो आलम इस्लाम है वो नहीं है जो खुलफा राशिदीन के ज़माने में था। जी 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 जी। तो वो उनका जो एक नस्ब-उल-आन या टारगेट था कि वो किसी तरीके से, आप देखें वो इंग्लिस्तान में 1907 में जी सर, जब वो तालीम हासिल करने के लिए गए, तो ये वहाँ से ये तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये बच्चों के उस बुक में जो वो हम निसाब ले रहे हैं इकबालियात को, ये नज़म जो है ना ज़रूर शामिल होनी चाहिए, जिसका उन्वान ही मार्च 1907 है जी, इरशाद। हाँ, और उसमें फरमाते हैं कि यानी कि जो चीज़ हम भूले हुए थे, जी 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 हैं, वो शायरी में कहते हैं कि ज़माना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सही, सुकूत था पर्दादार जिसका, वो राज आबाशकार होगा। बिल्कुल सही। कि पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं, और कहाँ से चैलेंज कर रहे हैं? यूरोप से।
कि भाई मैं अब वो वक्त आ गया है कि अब वो चीज़ जो ज़माने ने जो छुपा के रखा हुआ था और लोग डर के बात नहीं करते थे गुलामी में, जी मैं अब करूँगा वो। क्या बात है, क्या बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर किया उन्होंने, हाँ गुजर गया अब वो दौर साकी कि छुप के पीते थे पीने वाले, बनेगा सारा जहां मैं खाना हर कोई बादा खार होगा। ऐसे ही है कि जो कुरानी मफहूम है जी जी, जो डरते थे लोग बात करते। और देखो डॉक्टर साहब इकबाल की इस यहाँ ये वो बच्चों को ये समझा भी रहे हैं हमें कि यानी गुलामी ने इस हद तक हमें जो है ना वो मफलूज कर दिया था कि हम जो सच्ची बात भी नहीं कहते, सही सबक भी भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। और वो यानी निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। क्या बात है, क्या बात है। कितना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मुझे बाकायदा फरिश्तों ने बताया आके क्या इकबाल मायूस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वो दौर फिर अब देखिए कहते हैं 1907 में है, खुशखबरी सुना रहे हैं मुसलमानों को। हाँ क्या बात है, क्या बात कि कह रहे हैं 1907 में और ये 40 साल के बाद वो चीज़ आ रही है। हाँ बिल्कुल कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होगा। जी जी। और फिर जो वहाँ से वो कहते हैं कि दियारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती। डॉक्टर साहब ये हम आप 21वीं सदी में है ना, आप देखो ये 20वीं सदी में वो बंदा कह रहा है। बिल्कुल हैं ऐसे ही है कि वो कितना यानी उसको कुरानी मफहूम के हवाले से कितना क्लियर था इस्लाम पर कि कि दियारे मगरब के रहने वालों खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, बिल्कुल खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम अय्यार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में कह रहे हैं 1907 में, और लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि इस मगरब ने यानी एक दूसरे को लाखों बंदे मारे, लाखों बंदे मार दिए। तो और किस बुनियाद पे? तुम्हारी तहजीब। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि ठीक है ये जो सफीनाए बरगे गुल बना लेगा काफिलाए मोरे नातमा का, हजार मौजों की हो कशा ये दरिया से पार होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी, कितनी बड़ी वो है पेशीन गोई और खुशखबरी है कि अगरचे मुसलमान इस वक्त चूंटियों की तरह हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना हम इस पूरे इस यानी क्या कि इम्तिहान से कामयाब होंगे ना। जी जी। और फिर वो इसी में कहते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात है कि ये उस दौर में ये हिंदू धर्म और ये मुसलमानों में भी ऐसे ये रुझानात थे कि तरके दुनिया और जंगलों में जाओ और अपने हुलिये को बिगाड़ के, तो वो कहता है मैं नहीं मानता इनको, मेरे नज़दीक तो वो आशिक है खुदा का, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से क्या बात प्यार होगा। और डॉक्टर साहब आखिर में देखो ये क्या कहते हैं कि अगरचे मैं जी जी तुम मुझे कमज़ोर समझते हो, जी हाँ, लेकिन कहते हैं मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को, कि मेरा जो पार्टी है, मेरे जो हम ख्याल लोग हैं अगरचे वो, लेकिन कहते हैं मैं जुल्मत शब में लेके निकलूंगा अपने दरमांदा कारवां को, शरर फशां होगी आह मेरी, नफ्स मेरा शोला बार होगा। कि मेरी शायरी में और मैं जो कुछ ये बयान कर रहा हूँ ये बिल आखिर जो है मुसलमानों को जगा के रख देगी। तो डॉक्टर साहब ये भी जो मैं समझता हूँ कि बच्चों के लिए, तुलबा के लिए कि ये अगर वो इसको, तो ये मेरे नज़दीक ये मैथमेटिक्स, बिल्कुल फिज़िक्स, केमिस्ट्री से ज़्यादा जो है ना मैं कहता हूँ दिलचस्प और जो नाम ना बड़ी ज़रूरी है। एक और नज़म भी कह रहे थे कि शामिल होनी चाहिए आप। हाँ जी हाँ, मतलब ये आइडिया है, ये नहीं कि यही हो, इसके साथ मिलती जुलती भी जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो बंदे बैठे हुए हैं वो इस तरह की चीज़ें ढूंढ के अल्लामा इकबाल, क्योंकि
9,000 उर्दू में शायर हैं, 7,000 अरब फ़ारसी के शेर हैं उनके। तो जो उर्दू है और फ़ारसी के शेर देख के देखें कि बच्चों के अंदर जो किरदार पैदा कर सके, इंसान साजी कर सके, तो वो मज़ीद भी जमा कर सकते हैं। और ये है 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल है, तो उसके लिए बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 20वीं सदी में ख़ास करके जब हम देखते हैं तो पूरी जो हमारी सल्तनतें, वो खिलाफत जो थी, खिलाफत उस्मानिया हैं, वो ये यानी बरतानिया, फ्रांस जी सर हैं, और यूरोप ने जो है ना वो बिल्कुल वो यानी वो मुसलमानों की खिलाफत, इस्लाम तो वो नहीं था, हम क्या मुसलमान थे, लेकिन है कि ये जो 3 बर्रे आज़मों में थे, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, लेकिन उनको यानी वो टुकड़े टुकड़े कर दिया हुआ था। तो यानी मुसलमानों में भी ऐसे तबकात मौजूद थे कि जिन्होंने कहा था कि यार अब जो है ना हमारी बका इसी में है कि हम जो सूरत हाल है इसको कबूल कर लें। जी 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 जी। तो अब इकबाल अल्लाह रहमान ने देखो 1912 में ये बड़े तरीके से वो एक किस्म का मुकालमा बाजी है कि एक साइड पर वो जो है कांग्रेस के लोग हैं, बरतानिया के खुशामदी हैं, ताजे बरतानिया के वफादार हैं, वो फ़िरका वारियत के हवाले से कुछ लोग हैं कि जिनका नुक्ता नज़र ये है कि भाई इकबाल तू क्या बातें करता रहता है, जी जी, तू हमारे साथ जो है ना आके शामिल हो जा। अब बच्चों के जहन में ही अगर ये पता कि देखो यानी ये किस नज़म में कहा है और किस किताब में है, ये मुस्लिम उन्वान है इसका, मुस्लिम उन्वान है और ये बांगे दरम में है, ये बांगे दराम में है और ये फरवरी 1912 में लिखी है उन्होंने। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 कि 1912 में आप देखें, और ये वो हालात थे जब डॉक्टर साहब कि 1908 में सल्तनतें, ये जो उस्मानिया थे, इनका तरीक़ाकार था कि ख़ास करके मक्के का गवर्नर जो था वो हम बनाते थे हाशमियों से। तो ये जो शरीफ मक्का था ये 1912 में गद्दारी करके उनके साथ मिल गया था। तो मुसलमान बहुत ही ज़्यादा जो थे परेशान थे, और उस वजह से वो फिर ये बरतानिया को और फ्रांस को मौका मिल गया ये और ज़्यादा तकसीम, बल्कि यूनान और इसने इटली ने तराबलस पर हमला कर दिया था। बड़े 25 साल बाद मारे फिसने। हाँ, तो इस वजह से मुसलमानों में बहुत ज़्यादा वो था, यानी गुलामी और ज़्यादा वो उसमें रासिख होगी ना। तो अब इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से ये मुकालमा बाजी से, अब अगर एक बच्चा जो है हमारा अगर वो समझ आता है और उसके जहन में ये बात आ जाती है कि हमें क्या करना है, जी जी, और हमारा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या जो हमारा तौहीद और रसालत का जो ईमान है, जी जी, है उसमें कितनी कुव्वत है। तो अब ये एक साइड पर जो पूरा ग्रुप है जिसमें दानिशवर ये सारे शामिल हैं, जी जी, जो बरतानिया के हमायती हैं और जनाब गुलामी के हवाले से, तो वो कहते हैं कि इकबाल को कि हर नफ्स इकबाल तेरा आह में मस्तूर है, सीना सोजा तेरा फरियाद से मामूर है, नगमाए उम्मीद तेरी बरबते दिल में नहीं, हम समझते हैं ये लैला तेरी महमल में नहीं। कि वो इकबाल को ये समझा रहे हैं कि यार तू क्या हर वक्त जो है ना खुलफाए राशिदीन की बातें करता रहता है, ज़माने की कुरान की बातें करता रहता है। हाँ, कुरान की बातें, तो छोड़ इन बातों को, हमारे साथ मिल जा। हाँ, तू हमारे साथ मिल जा। और तू गोश आवाज़े सरोदे रफ्ता का जोया तेरा, और दिल हंगामा हाज़र से बेपरवाह तेरा। जी जी, कि तू स्वाए खुलफाए राशिदीन की वो जो बातें हैं उसके अलावा जो मौजूदा ये इतनी रंगीनियाँ और इतनी तरक्की और ये जो कुछ ये वो सेकुलरिज्म है और सारी चीज़ें हैं, नई तहजीब है, तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता, बल्कि ऑफर भी की थी हर चीज़ मिलेगी, छोड़ दो इन चीज़ों को। बिल्कुल। तो किस्सा गुल हम नवाया आने से मन सुनते नहीं, जी जी, अहले महफिल तेरा पैगाम में कौन सुनते नहीं। सही। तो तू बात आ जा ऐसी बातों से। तो क्यों कि वो कहते हैं कि जिंदा फिर वो महफिल दरीना हो सकती नहीं। क्यों कि शम्मा से रोशन शबे दरीना हो सकती नहीं। कि आज तू कैंडल जलाता है तो जो गुजरी हुई रात है उससे वो नहीं रोशन हो सकती। ये उन्होंने दलील दी। अब देखो इकबाल का कुरान पर कितना ईमान और यकीन था, और ये नौजवानों में, यूथ में इकबाल ये पैदा करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब आज भी यही है कि
वो इकबाल अला रहमान को जवाब देते हैं कि हम नशी मुस्लिम हूँ मैं, तौहीद का हामिल हूँ मैं, इस सदाकत पर अदल से शाहिद आदिल हूँ मैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। नब्ज़े मौजूदात में पैदा हरारत इससे है। और मेरे दोस्तों तुम्हें पता है कि सारी कायनात में जो है ये सरगर्मी है, ये तौहीद के हवाले से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नब्ज़े मौजूदात में पैदा हरारत इससे है और मुस्लिम के तख़य्युल में जसारत इससे है। बिल्कुल ऐसे है जी जी। और हक ने आलम इस सदाकत के लिए पैदा किया और मुझे इसकी हिफाजत के लिए पैदा किया। और डॉक्टर साहब वो अब हमारे नौजवानों में ये अगर ईमान की हद तक ये चीज़ आ जाए कि किस्मत आलम का मुस्लिम कौकबे ताबिंदा है, कि पूरी बनी नौ इंसान की जो किस्मत का जो चमकता हुआ सितारा है वो तौहीद में मुज़मर है। जी जी बिल्कुल। हम अगर किस्मत आलम का मुस्लिम कौकबे ताबिंदा है जिसकी ताबियानी से अफसूने सहर शर्मिंदा है। सही सही कि जो है ना ये पूरी कायनात जो है, पूरी बनी नौ इंसान की तरक्की जो है ना, ये तौहीद में मुज़मर है। बिल्कुल। और मौजूदा सूरत हाल में कहते हैं कि कब डरा सकता है गम का आर्जी मंजर मुझे, है भरोसा अपनी मिल्लत के मुकद्दर पर मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ ये सच है चश्म बर अहदे कौन रहता हूँ मैं, अहले महफिल से पुरानी दास्तां कहता हूँ मैं। कि मेरे दोस्तों ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात कि मैं तुम्हें जो है ना वही बातें, लेकिन याद अहदे रफ्ता मेरी खाक को अक्सीर है, मेरा माजी मेरे इस्तकबाल की तफसीर है। बिल्कुल। तो ये जो मैं आज तुम मलकियत और सरमायादारी के चक्कर में फंसे हुए, लेकिन मेरा ईमान जो है कि बनी नौ इंसान की भलाई उस वक्त तक हो ही नहीं सकती जब तक खुलफाए राशिदीन का वो निजाम न लाया। वो जो रियासत मदीना जो थी वो चीज जब तक नहीं लाई जाएगी, और जिस तरह आजकल कोशिश और फिर देखो कर रही है, और फिर इतनी वो यानी दिलेरी से और साबित कदमी से कहते हैं अपने उन मुखालफों को कि सामने रखता हूँ उस दौरे निशात अफजा को मैं। बिल्कुल। दौरे निशात अफजा, ठीक है, सही है। देखता हूँ दोष के आईने में फर्दा को मैं। तो मेरा तो टारगेट और नज़्म है। तो डॉक्टर साहब ये नज़म भी जो है मैं समझता हूँ आज के दौर में हमारे तुलबा के लिए बहुत ही बुनियादी है, और उनकी शख्सियत की तामीर होगी। इन्हीं में से वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर बिल्कुल बनेंगे, जनरल हो गए, आपके पुलिस में जाएंगे, तो उनका जो किरदार साजी हो तो वो अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही फरमाया, इरशाद फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। इसी के साथ ख़वातीन हज़रात, ये वो आज का हमारा था, ये मेरे करिए। तो इसमें ये छठी, सातवीं, आठवीं जमात के लिए ये एक आइडिया है। इसके से मिलती जुलती और भी नज़में हम शामिल कर सकते हैं। यार छठी, सातवीं, आठवीं 3 साल है, तो हम एक बुक बना के छठी के लिए अलग, सातवीं के लिए अलग, आठवीं के लिए अलग, ताकि बच्चों को शुरू से ही हम ये चीज़ें उनको ये गोशगुजार कर दें, तो उनके अंदर ये पता चल जाए, अहमियत अपनी पता चल जाए, अपनी गैरत का पता चल जाए, अपनी उन इस्लाफ का पता चल जाए कि हम किन से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे बड़े कौन थे, उन्होंने क्या क्या कारनामे दिए थे। और जब तक रियासत मदीना वो वाला माहौल पैदा नहीं करेंगे, वो वाली चीज़ें हम नहीं नाफिज करेंगे, तो मुश्किल है। क्योंकि अभी आप देखें कितना अरसा हो गया है, 1443 साल गुजर गए हैं, और अभी हम धक्के खा रहे हैं, 1200 साल से धक्के खा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, एजुकेशनिस्ट जो लोग हैं उनसे, कि बच्चों के हाँ, बल्कि हर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो मालकान हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको चाहिए जब तक हुकूमत नहीं करती तो ये अपने तौर पे ऐसी एक छोटी छोटी बुक्स बनाएं, और बच्चों के लिए नर्सरी से लेके अपने डॉक्टरेट तक, नहीं तो कम से कम मास्टर तक ये कोशिश लाजमी करते हैं। इसी के इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।